कोको के जाने के बाद घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। हर जगह तो उसकी यादें हैं। तो होली की भी छुट्टियां आ गई थी 2 दिन की, तो हमने कहा चलो गांव चलते हैं। गांव हमारा क़रीब है, तो बस हमने जल्दी जल्दी सामान थोड़ा सा पैक किया। ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस ये है क्योंकि रमज़ान है तो खाने की चीज़ें साथ रखी, थोड़े फ्रूट्स, खजूर वगैरह, और थोड़ा हमने नमकीन सब लेके गए, क्योंकि वहाँ मिल तो सब चीज़ें जाती हैं, लेकिन ये रहता है कि कभी कभी वक्त पे नहीं भी मिलता, तो अपने साथ लेके जाओ तो आसानी रहती है। तो बस 2-3 जोड़ कपड़े रखे, खाने का सामान रखा और हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए। ये 2 दिन का व्लॉग है हमारा। और रात में ही हम लोग ने खाना खाया, तो बस खाना खा रहे थे बैठ के, और एकदम से मन किया कि बस 2 दिन की छुट्टी है, चलो सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो सुबह निकलने की हमने बस सहरी करी, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर आराम किया और बस निकल गए हम लोग। ये वाला मौसम बहुत अच्छा होता है गांव के लिए, क्योंकि ना ठंडक है ना गर्मी है। आप आराम से, अगर लाइट नहीं भी होती, वहाँ अक्सर लाइट जाती है, तो अगर लाइट नहीं भी होती है तो खलता नहीं है, क्योंकि अभी अच्छी तरह से गर्मी आई नहीं है पूरी तरीके से। तो खुला घर है, खूब खुली खुली आबो हवा है। आप बाहर बैठिए, घर के दालान में बैठिए, थोड़े अपने खेत और बाग घूम आइए, उसी में दिल लग जाता है। आज जो है ना, बाज़ारों में चारों तरफ सिर्फ होली का सामान, आपको रंग बिरंगी पिचकारियाँ, गुलाल, अलग अलग तरह के रंग, इन्हीं से पूरा बाज़ार सजा हुआ था। ये देखिए, ये सब बचपन की याद दिला देता है, कैसे बचपन में हम लोग कई दिन पहले दौड़ दौड़ के रंग बिरंगी पिचकारियाँ खरीद के लाते थे। तो पूरा बाज़ार आज देखिए, हर जगह बस यही बिक रहा है। जहाँ भी आप, जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ पिचकारियाँ, रंग, बस इसी से सारा बाज़ार रंग बिरंगा हुआ है। मुश्किल से 2.5 घंटे लगते हैं हमें पहुंचने में अपने गांव। और बीच में एक जो जगह आती है जहां पे मेरे हस्बैंड की छोटी सिस्टर रहती है, हम वहां भी रुकते हुए गए। थोड़ी देर, आधा घंटा हम वहां रुके, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। थोड़ा ईद का सामान हमें देना था, बच्चों के कपड़े वगैरह, तो वो सब देते हुए फिर हम निकले हैं फिर वापस गांव के लिए। और देखिए, ये सड़क मुड़ गई है हमारे गांव के बाज़ार की, और ये कहीं से लग रहा है आपको कि गांव का बाज़ार है। बिल्कुल उतनी ही चहल पहल, वैसे ही पक्की दुकानें। बट जैसे ही हम अपने घर के लिए मुड़े तो वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, तो रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, तो ये ट्रेन निकल रही थी। आज भी ना, गुज़रती हुई ट्रेन को देख के बच्चों की तरह एक्साइटमेंट होता है। तो ये ट्रेन मिल गई हमें, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि ट्रेन देखने को मिली। खैर, अच्छी बात थी कि बस फ़ौरन ही क्रॉसिंग खुल गई और हम निकल गए। लेकिन भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। और यहाँ जो है, हर 15-20 मिनट के बाद कोई ना कोई ट्रेन निकलती है। तो कभी कभी तो पौन घंटा यहाँ फंस जाते हैं हम लोग। आज तो खैर हम लोग की किस्मत अच्छी थी, मुश्किल से 10 मिनट रुके हैं और हम बस उसका गेट खुल गया क्रॉसिंग का। ये हम पहुँच गए अपने घर। ये मेरा हस्बैंड का छोटा ब्रदर है, ये गेट खोल रहा है ताकि हम गाड़ी अंदर ला सकें। मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये है हमारे गांव की मस्जिद। इसमें बहुत सा काम मेरे फादर इन लॉ ने करवाया हुआ है, और जब तक वो हयात थे कुछ ना कुछ मस्जिद में करवाते ही रहते थे। तो ये तो हम अपनी मस्जिद इसे कहते हैं गांव की, और इतनी करीब है घर से कि इसमें अज़ान जो है हमें बिल्कुल साफ़ सुनाई देती है। और यहाँ आके मेरे हस्बैंड तो सारी नमाज़ें यहीं पढ़ते हैं। और अभी घर हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वाइट वॉश नहीं हुआ है। खुला है, ये क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। हैं? बहुत गंदी कटिंग है। अभी ये बटे भी नहीं है। अभी उसको उठाएगी फिर काटेगी। धीरे धीरे करना है। ये इधर पैर में नीचे आ रही है तो काट लो। ये पीली सरसों, पीली काली सब मिली हुई है। पीली वो सरसों घर में आई हुई थी कट के, तो फिर हम निकल गए अपना खेतों की तरफ। तो घर से बिल्कुल निकलते ही हमारे 3-4 आम के पेड़ हैं, फिर खेत शुरू हो जाते हैं, फिर इसके आगे बाग है। आपके तो बोरी नहीं है बिल्कुल इस पे, तो है ना, ये है खाली। कहाँ? ये तो छोटे से पे है। ये कौन सा पेड़ है? ये है फजली। बस
इसमें ये बस इसी पे बोर है। चार हाँ। एक ये है, ये बड़े वाले पे तो है ही नहीं, पिछली बार इस पे कितना था। वही को ना डालो उसमें कुछ नहीं है ना। ना, वो सब खराब हो गया। इस पे भी है छोटे वाले पे। मैंने कहा इस पे तो बिल्कुल भी बोर नहीं है आपके। बस यहाँ से हमारे खेत शुरू हो जाते हैं। ये देखिए लगा हुआ है गेहूँ, चारों तरफ गेहूँ की बहुत अच्छी माशाल्लाह से इस वक्त हमारी खेती है। ये दूर दूर तक जितना दिख रहा है ये सिर्फ सारे हमारे खेत हैं। बहुत मेहनत लगती है अब आजकल खेती करने में, पहले जैसा नहीं रहा। अब आपको लेबर भी नहीं मिलता है, जैसा काम करना है आपको लेबर ढूंढने के लिए बिल्कुल ज़मीन आसमान एक कर देना पड़ता है। और शाम के करीब 5 बज रहे थे। देखिए सूरज भी बिल्कुल अब डूबने वाला हो रहा है। थोड़ी देर में मगरिब का वक्त हो जाएगा, तो हमने सोचा इससे पहले कि अज़ान हो हम एक बार पूरा चक्कर लगा के आ जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह का सीन देखने के लिए तो शहर में हम लोग तरसते हैं। और यहाँ देखिए कितनी हरियाली, और ये देखिए गेहूं की बाली। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़े जा रहे थे क्योंकि ये था कि मगरिब से पहले पहले वापस घर पहुँच जाए, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी करीब आ रहा था। और ये आगे थोड़ी सरसों और लगी हुई है। अभी ये सरसों रेडी नहीं हुई थी, जहाँ हस्बैंड हमारे खड़े हैं। ये थोड़ी सरसों अभी हमारी और रहती है, अभी थोड़ी कट के घर पहुँची थी, थोड़ा सा ये अभी और लगी हुई है, ये भी तैयार नहीं हुई थी। अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने 2-3 जगह अलग अलग चीज़ें भी लगी हुई हैं। ये देखिए सरसों भी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है और अब कुछ दिनों में ये भी घर आ जाएगी। इसी के किनारे किनारे हम लोग ने लगाया है अलसी। अलसी जिसे फ्लैग सीड भी कहते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं फ्लैग सीड का पौधा। ये है फ्लैग सीड यानी अलसी। तो इतनी निकल आती है आराम से कि हम लोग पूरे साल उसको खा लेते हैं। और ये सब सरसों दिख रही है आपको दूर तक। अगर यही आप 1 महीने पहले देखिए, ये कुछ सरसों के फूल हैं। ये थोड़ी बाद में लगी थी तो इसके फूल अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी 1 महीना पहले आप आते तो पूरे खेत ऐसे पीले फूलों से भरे हुए होते हैं। इतने खूबसूरत लगते हैं देख के दूर तक। ये हम आ गए अपने बाग की तरफ। ये है छोटा सा तालाब, यहाँ मछली भी पाली जाती है। और जितनी ये देखिए हम यहाँ आए थे इतनी देर में, ये देखिए कितनी लंबी मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन जिसे कहते हैं, वो जा रही थी। इसे देख के मैं वीडियो बनाने खड़ी हो गई तो मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हम कर रहे हैं। और ये गुड्स ट्रेन निकली ही नहीं थी कि फ़ौरन विदिन 2 मिनट्स ये देखिए पैसेंजर ट्रेन भी साथ साथ दूसरी तरफ दूसरी पटरी पे पैसेंजर ट्रेन निकल के आने लगी। बस आ गए हम घर की तरफ। तो यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, मेरे देवर की वाइफ, वो सोया तोड़ रही थी। ये हमने पीछे लगा रखा है। ये देखिए अनार का पेड़, अनार के फूल भी निकल रहे हैं, बट इसके अनार हमारे बहुत अच्छे नहीं होते। छोटे छोटे अनार निकलते हैं और उनमें कीड़ा भी लग जाता है बहुत जल्दी। तो ये देखिए सोया, ये आप दिल भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, दिल। तो ये सोया के पेड़ हैं, ये घर में लगा रखे हैं। अब तो इनमें फूल निकल आए क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा है। ये पकौड़ियों में डालिए तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। चलिए आपको ले चलते हैं 1 दिन पहले का व्लॉग। ये हमारा चिकन कोरमा उस दिन हमने बनाया था जिस दिन हमारा कोको ख़त्म हुआ। तो उस दिन तो खाना किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरा, वैसे ही रखा था। तो हमने सोचा इसको थोड़ा रिसाइकिल कर लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। तो इसको हमने बिरयानी बना ली, इसी की चिकन कोरमा जो बना रखा था। तो आपको बताते हैं हमने कैसे बनाई। तो ये देखिए पानी हमने रखा खौलने के लिए, उसमें दालचीनी की लकड़ी, लौंग, थोड़ा स्टार अनीस जिसको दगड़ फूल भी कहते हैं, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, नमक डाल के हम पानी को अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। और चावल हमने थोड़ा करीब 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। और जब ये पानी हमारा खौलने लगता है तो थोड़ी देर वेट करते हैं। जब पानी खौलता है तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जैसे प्याज काट के रख ली, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये सब अच्छी तरह से काट के हम तैयार कर लेते हैं। तब तक हमारा पानी खौल जाता है तो इसमें फिर हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो चावल इसमें पलट देंगे। बस ये ख्याल रखिएगा कि चावल हमारे पूरी तरह से ना गलें, थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए। 1 कन्नी चावल की कसर जिसे हम कहते हैं, 3/4 चावल गले और थोड़ा सा रह जाए, ताकि जब हम बाद में लेयर लगा के दम पे रखेंगे उतनी देर में जिस चावल में कसर है वो भी हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। इसमें शामिल कर दीजिए हरी मिर्च और इसको ढक के रख दीजिए और बॉयल होने का इंतज़ार करिए। बीच में चेक ज़रूर करिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो चावल हमारा कितना गल गया। जब ये तैयारी कर रहे थे तभी मैंने हस्बैंड से कहा कोको के बिना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, चलो 2 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं।
और हमने गांव का प्रोग्राम बना लिया। इसमें हमने आधा चावल खाली करके निकाल लिया बाहर। ये देखिए थोड़ा सा चावल में कसर है, पूरी तरीके से नहीं गला, थोड़ा चावल नीचे रहने दिया। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। तो ये चावल था, इसमें हमने चिकन कौरमा थोड़ा थोड़ा करके डाला। फिर हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो डालेंगे। हरा धनिया काट के रखा, हरा धनिया डाला। ये प्याज गई फ्राई करके। और ये हमने मसाला, इसमें सिर्फ जायफल और छोटी इलायची, और फिर एक लेयर चावल की। ऐसे करते करते हम 3-4 लेयर लगाते हैं जब तक हमारा पूरा चावल और चिकन ख़त्म नहीं हो जाता। और हर लेयर में प्याज, हरा धनिया और वो जायफल और छोटी इलायची का पाउडर डालते रहते हैं, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए एक के बाद एक हमने लेयर लगा दी। अब इस तरह से क्या हुआ ना कि हमारा कौरमा भी ख़त्म हो गया, नहीं तो पूरा का पूरा ऐसे ही रखा गया था। तो ये हमारी तैयार है। ये है मसाला छोटी इलायची का और जायफल का। तो बस इसको फिर हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन कैसे रखेंगे हम दिखाएंगे। डायरेक्ट गैस पे ना रख कर गैस के ऊपर तवा रखा, उसके ऊपर रखा और उसको रख दिया हमने स्लो आंच पे। तब तक हम थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान और दूध के साथ थोड़ा सा एक घोल तैयार करेंगे, वो हम ऊपर से इसके डाल देंगे। ये देखिए ज़ाफ़रान और दूध का घोल था। और थोड़ा सा फिर उसी बर्तन में थोड़ा सा ज़र्दे का रंग और केवड़ा, वो मिला के हम इसमें ऊपर से इसी तरह डाल दीजिए। और ये चम्मच के पीछे के हिस्से से आप इसको थोड़ा सा छेद करिए और बटर की स्टिक्स लगा दीजिए। आप चाहें तो देसी घी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास बटर था तो हमने बटर डाला। ये देखिए चम्मच से पीछे से आप करिए, आराम से नीचे तक चला जाता है। पूरी स्टिक्स लगा दी इसमें और फिर इसको आप अच्छी तरह से ढक दीजिए, क्योंकि इसके अंदर छेद है तो इसके लिड में, तो उस पर हमने कपड़ा ढक दिया था। करीब 20 से 25 मिनट रखा, उतनी देर चावल दम पे लग गए। अब आपका ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। अब आप हल्के हाथ से जब चावल ऊपर नीचे करेंगे तो आपके ये कुछ चावल सफ़ेद और कुछ ये लाल रंग के, बिरयानी में जनरली लोग हम लोगों से पूछते हैं किस तरह से आपके कुछ सफ़ेद रहते हैं कुछ लाल रहते हैं, तो आप इस तरह से करिए, ऊपर से बस फैला दीजिए। उसके बाद जब आपका बिरयानी आपकी गल जाए, चावल गल जाए, तो इनको हल्के हाथ से ऊपर नीचे करके मिला दीजिए। देखिए प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आती है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और सिर्फ खड़े गरम मसालों में हमने पानी उबाला था इसका। और ऑफ कोर्स क्योंकि चिकन कौरमा बना हुआ था, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। चिकन तो पहले ही से गला था, तो इसको खैर गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस दिन हमारा कोको ख़त्म हुआ था उस दिन तो खाना ही नहीं खाया गया हमारा। अब ये हमने बना लिया तो ये खा लिया जाएगा। और बिरयानी बिना रायते के, तो ये रायता हम इसका बनाते हैं लहसुन के साथ। खूब सारा लहसुन डालिए और मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाली हमने, नमक डाला और थोड़े से सरसों के तेल में, आप सरसों का तेल गरम करिए, उसमें ज़ीरा डालिए और ये इसके अंदर पलट दीजिए। आपका लहसुन वाला रायता तैयार। ये आपकी बिरयानी का जायका डबल कर देता है। बस तो आज का व्लॉग हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और बताइएगा आपको, ये तो शॉर्टकट बिरयानी थी, अगली बार हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हम बिरयानी कैसे बनाते हैं।